जैसे भिल्ली रास्ते को साफ कर रही थी, मार्ग को साफ कर रही थी, वैसे ही अपने घर को भी हमने साफ रखना है। पंचमकार काम, क्रोध, मोह, लोभ, ये पंचमकार हैं, इनको निकाल करके बाहर करना है और अपने हृदय को स्वच्छ बनाना है। और कहा भी है, ब्लेसड आर दोज प्योर इन देयर हार्ट्स फॉर दे शैल सी गॉड। वो लोग धन्य हैं जिनका हृदय पवित्र है, क्योंकि वो परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार करेंगे। तो यहाँ पर इस सद्भावना सम्मेलन में अध्यात्म की चर्चा करने के लिए, स्पिरिचुअलिटी की चर्चा करने के लिए हम लोग आए हुए हैं। इस सम्मेलन में आकर के जो हमारे विचार हैं, जो हमारी दृढ़ता है, जो हमारा संकल्प है, उसको और मजबूत करना है, जिससे कि और हम अपने भक्ति भजन के अंदर तन्मयता के साथ, निश्चयात्मक बुद्धि के साथ उसको करें और जीवन में अध्यात्म का लाभ प्राप्त करें। अध्यात्म ही वो खजाना है जिसके लिए मीराबाई कहती हैं, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वो जो भगवान का नाम है अति पवित्र है, पावन है, ऐसा खजाना है जो सतगुरु महाराज ने दिया। मीराबाई तो राजरानी थी, राजमहलों में रहती थी, पर जब उसको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ तो रायदास जी से उसने ज्ञान प्राप्त किया और वो गाती है कि मुझको राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपनायो। कि गुरु महाराज ने मुझे अपनाया और कृपा करके मुझे प्रभु के नाम का ज्ञान दिया। मैं आपको एक छोटा सा साइंस का उदाहरण दूंगा और आपको समझाने की चेष्टा करूंगा। द फंक्शन ऑफ अ सद्गुरु, द फंक्शन ऑफ अ गुरु, सद्गुरु का क्या महत्व होता है। आपने देखा होगा विज्ञान में हम लोग ऑक्सीजन बनाते हैं तो पोटेशियम क्लोरेट को लोग गर्म करते हैं, हीट करते हैं, उससे ऑक्सीजन निकलती है। पर उसमें कहा जाता है कि उसके साथ अगर आप मैग्नीज डाइऑक्साइड भी मिला दें तो मैग्नीज डाइऑक्साइड ऑक्सीजन नहीं देती है, पर वो कैटलिस्ट का काम करती है। जो प्रोसेस होना है ऑक्सीजन देने का, पोटेशियम क्लोरेट जो ऑक्सीजन देता है उसमें तीव्रता लाती है, तो उसको कहते हैं एक्सेलरेशन। ठीक इसी प्रकार से सद्गुरु जो होता है वो आपके अंदर जो आध्यात्मिक क्रिया होती है उसके अंदर तेजी लाता है। जब आप गुरु महाराज का दर्शन करते हैं, सत्संग सुनते हैं, दर्शन परशन मंजन पाना, कटे पाप कहाँ वेद पुराना, उससे क्या होता है, एक्सेलरेशन शुरू हो जाता है हमारे अंदर। जो भजन की क्रिया है वो हमारे अंदर और प्रगाढ़ हो जाती है और तन्मयता के साथ, निश्चयात्मक बुद्धि के साथ हम अपने काम को संपन्न करते हैं और जीवन के अंदर अध्यात्म का लाभ प्राप्त होता है। अर्जुन को भगवान कृष्ण रूपी सद्गुरु ना मिलते तो उसको ज्ञान नहीं मिलता। और जो गीता का जो शास्त्र है जिसके अंदर भगवान अर्जुन को ज्ञान देते हैं, अर्जुन रोमांचित हो जाता है, कायरता को प्राप्त हो जाता है, भगवान के आगे घुटने टेक देता है और कहता है मैं युद्ध नहीं करूँगा, ये कुल के मेरे जो रिश्तेदार हैं ये मारे जाएंगे, नारियां विधवा हो जाएंगी, वर्ण संकर पैदा होगा। इस प्रकार के लॉजिकल कंक्लूजन्स वो भगवान के आगे रखता है और तब भगवान उसको ज्ञान देते हैं। पहले तो तर्क से समझाते हैं कि जो संसार में आया है वो जाएगा, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। आपने देखा होगा यहाँ पर आए हैं, कार्यक्रम समाप्त होने के बाद आप चले जाएंगे। जो संसार में आया है वो जाएगा भी,
एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हम पैदा हुए हैं तो हम मरेंगे भी, संसार से भी जाएंगे, तो हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। तो भगवान उसको समझाते हैं कि ये पैदा हुए हैं, ये संसार से जाएंगे, और ये जो लड़ रहे हैं इन्हें तो आत्मबोध ही नहीं है, इन्हें वास्तविकता का पता ही नहीं है। ये अपने आप को शरीर मान करके शरीर तक सीमित हैं, जड़ तक सीमित हैं। जिस जड़ का नाश होना है, जिस जड़ ने परिवर्तित होना है, उस तक ये समझे बैठे हैं अपने आप को कि भोजन करो, खाना खाओ, तृप्त हो जाओ, फिर भूख लगेगी, फिर भोजन करो। इसी क्रम में लगे हुए हैं जिस प्रकार से जानवर लोग करते हैं, उसी प्रकार से। ज्ञान इनको नहीं है, अध्यात्म का इनको पता नहीं है, स्पिरिचुअलिटी को इनको पता नहीं है। तब भगवान ज्ञान की चर्चा करते हैं, आत्मा के बारे में समझाते हैं और कहते हैं नैनम चिंतन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदन्ति तापो न शोषति मारुत। हे अर्जुन, आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है, उसका नाश नहीं होता है। जिसको सज्जनों आज हम कहते हैं द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दैट एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। साइंस अब समझाती है कि शक्ति का जन्म नहीं होता, शक्ति का समाप्ति नहीं होती, शक्ति को आप नष्ट नहीं कर सकते, और इस सिद्धांत को कहते हैं द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और सबसे बड़े वैज्ञानिक हुए आइंस्टाइन, जिन्होंने E=mc² फॉर्मूला दिया। आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि आइंस्टाइन केवल 9 क्लास तक पढ़े थे, उनका ध्यान कहीं और ही रहता था, क्लास में आगे पढ़ नहीं पाते थे। और जब लोगों ने कहा कि ये तो अनपढ़ है, 9 क्लास तक पढ़ा हुआ है, उसी व्यक्ति ने जब अनुसंधान किया, रिसर्च की, अपने मस्तिष्क को लगाया, तो उसी ने हमको फार्मूला दिया है एनर्जी इक्वल्स टू वेलोसिटी मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर्ड, mc², जिसका मतलब सारा पदार्थ जो है ये शक्ति से ही निकला है, एनर्जी का ही परिवर्तित रूप है, जिसको हम कहते हैं, भगवान कहते हैं एको हम भविष्यामि, एक से अनेक बनने की मेरे अंदर भावना पैदा हुई और सृष्टि का सृजन हुआ। तो आज अध्यात्म के अंदर अपने आप को समझना है कि मनुष्य क्या है। तो हमारे संत कहते हैं मन मथुरा, दिल द्वारिका, काया काशी जान, 10वां द्वारा देरा, तामे ज्योति पहचान। कि मन क्या है? मथुरा है। मन मथुरा, दिल द्वारिका और काया काशी जान, इस जो 10 द्वार हैं, इसके अंदर जो ज्योति है उसको पहचानो। तो हमारे संतों ने अंतर्मुखी होने के लिए कहा, मन मंदर तन भेष कलंदर, घट ही तीरथ नामा, एक शब्द मेरे प्राण बसत हैं, बहुर जन्म नहीं आवा। एक शब्द मेरे प्राणों में बसता है। तो हम जब अंतर्मुखी होते हैं, आपने देखा होगा भगवान शंकर आंख बंद करके समाधिस्थ होकर के बैठे हुए हैं। उनकी अर्चना पूजना इसलिए की जाती है कि वो हमेशा भक्ति के अंदर लीन रहते हैं। उनके गले में सर्प रहता है और सर्प के अंदर विष होता है, उसके उपरांत भी वो विचलित नहीं होते हैं, शांत भाव से ध्यान मग्न रहते हैं। और कहा गया है महामंत्र जो जपत महेशु, काशी मुक्त हेतु उपदेशु, कि शंकर भगवान ने महामंत्र का जाप किया और काशी में उसके प्रचार के लिए काशी मुक्ति हेतु उपदेशु, और उसके प्रचार करने के बाद मुक्ति का उपदेश दिया, लोगों का कल्याण किया। ऐसा वो महामंत्र है। अब उस महामंत्र को जानना, उस नाम को जानना, उस राम रतन धन पायो, वो खजाना जो है वो क्या है, ये समझने के लिए कहा कि कोट नाम संसार में ताते मुक्ति न होए। भगवान के करोड़ों नाम हैं, 1008 नाम होते हैं, सहस्र नाम होते हैं। आपने देखा होगा अनेक
पूजा की विधियां हैं, जिस भगवान में अनेक नामों से पुकारा जाता है। तो संत कहते हैं कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न होए, आदि नाम जो गुप्त जब बूझे बिरला कोई। कि एक ऐसा पवित्र नाम है जो गुप्त जपा जाता है, जो प्रकट नहीं है, जिसका भेद सद्गुरु महाराज बताते हैं, जिसका ज्ञान सद्गुरु महाराज देते हैं। भगवान रामचंद्र जी जब अयोध्या में आते हैं तो आपको पता है कि जब कोई संदेश दिया जाता है तो राजा जनता के हित की बात करता है। जैसे हमारे देश के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी संदेश देते हैं, हमारे राष्ट्रपति जी संदेश देते हैं। तो राष्ट्र के नाम जब संदेश देते हैं तो राष्ट्र के हित की बात, उपलब्धि की बात, जनता के हित की बात बताते हैं। तो भगवान रामचंद्र जी आते हैं अयोध्या में, अयोध्या वासियों को बुला करके सबको एकत्रित करते हैं अपना संदेश देने के लिए, और सबसे कहते हैं और रहूं एक सुगुप्त मत, सभी कहूं कर जोर, शंकर भजन बिनहि नर भक्ति न पावहीं मोर। भगवान रामचंद्र जी हाथ जोड़ करके सबसे कहते हैं कि शंकर के भजन के बिना कोई व्यक्ति मेरी भक्ति नहीं पा सकता है। और रहूं एक सो गुप्त मत, सो गुप्त मत है वो। मुझे याद आया, आपने रामायणी जी का नाम सुना होगा। तो हमारे महात्मा जी थे, तो रामायण को बहुत जानते थे। रामायण में कहीं से पूछ लीजिए चौपाई, वो आपको बता सकते थे। उसके बाद जगह जगह उनको बिहार में बुलाया जाता था रामायण सुनाने के लिए। तो उनका संपर्क एक प्रेमी से हुआ। तो प्रेमी ने उनसे पूछा कि रामायण जी, आपको रामायण कंठस्थ है, आप पूरी रामायण जानते हैं, और इसमें भगवान राम अयोध्या में आकर के कहते हैं और रहूं एक सो गुप्त मत, सभी कहूं कर जोर। हाथ जोड़ करके निवेदन कहते हैं कि मैं सबसे एक गुप्त मत। वो गुप्त मत क्या है? तो रामायणी जी कहने लगे, भाई वो शंकर भजन है। बोला शंकर भजन तो गुप्त नहीं है, तो प्रकट हो गया। शंकर भजन क्या है? जो शंकर भगवान जिस भजन को करते थे, आज हम शंकर भजन को समझते हैं शंकर का भजन करना ही शंकर भजन है, पर शंकर भगवान जिसका भजन करते थे वो गुप्त मत क्या है, जो प्रकट नहीं है। तो बाद में वो विचार करने लगे रामायणी जी, और उसके बाद उन्होंने कहा भाई ये तो चीज़ जाननी चाहिए, और तब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्त होने के बाद वो महात्मा जी बन गए और प्रचार किया ज्ञान का। तो ये जो गुप्त मत है इसको समझना है, ये प्रकट चीज़ नहीं है, ये छुपी हुई चीज़ है। और इसीलिए हमारे शास्त्रों के अंदर कहा गया कि सद्गुरु महाराज उसका ज्ञान देते हैं। ज्ञान अंजन सद्गुरु दिया, ज्ञान अंधेर विनाश, हरि कृपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रकाश। रामचरितमानस में ही कहा है, बंदों गुरुपद कंज कृपा, सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। मैं गुरु महाराज की वंदना करता हूं। जासु वचन रवि कर निकर, जिनके वचन रवि की करनी करते। रवि की करनी क्या होती है? प्रकाश करना। देखिए कितनी लाइट्स लगी हैं, चारों तरफ बल्ब्स लगे हैं, फिर भी रात्रि का अंधकार दूर नहीं हुआ। और प्रातःकाल एक सूर्य उदय होगा और सारा अंधकार दूर हो जाएगा। द होल डार्कनेस विल बी वाइप्ड आउट। तो कहने का मतलब इसी प्रकार से जब आत्मा का ज्ञान होता है, आत्मा का प्रकाश पैदा होता है, तो जास वचन रवि करनी कर, जिनके वचन रवि की करनी करते हैं अर्थात प्रकाश करते हैं। और रवि की करनी के साथ साथ प्रकाश क्या करता है? अंधकार को दूर करता है, निशेंस को दूर करता है, डार्कनेस को दूर करता है। और एक प्रकाश के अंदर दूसरा काम है, आपको पता है कि जो हमारे ये हरे पेड़ हैं इसके अंदर पत्तों के अंदर क्लोरोफिल होता है। द ग्रीन सब्सटेंस इज कॉल्ड क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल पर जब धूप पड़ती है तो फोटोसिंथेसिस होता है
और फोटोसिंथेसिस से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ऑक्सीजन में परिणत होती है और आपको ऑक्सीजन प्राप्त होती है। तो जब सूर्य उदय होता है, पेड़ों पर जाता है, तो जो आपकी दूषित प्रदूषण है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये ऑक्सीजन में परिणत होती है। तो ये फोटोसिंथेसिस का काम है कि आपको प्राणवायु देना, आपको जीवन की वायु देना, जिससे आप जीवित रहेंगे। नहीं तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जाती और सबका अंत हो जाता। आपने देखा होगा धरती के अंदर डायनासोर निकलते हैं, स्केलेटन निकलते हैं, आपकी एक जुरासिक पीरियड निकलता है, और वैज्ञानिक सोचते हैं कि इतने बड़े बड़े जानवर जो जुरासिक पीरियड के जानवर हैं कहाँ चले गए, कैसे चले गए। तो बाद में जब लोग खोज करते हैं तो लोगों की समझ में आता है कि कोई मीटरॉइट आया होगा, धरती से कोई उल्का पिंड टकराया होगा, और उसके टकराने से इतना प्रदूषण पैदा हुआ, इतना कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हुआ कि इन जानवरों को श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिली और सब ये मर गए और धरती के अंदर दब गए। जब आज खोदा जाता है तो खोदने में इनकी हड्डियाँ, इनके अवशेष निकलते हैं और उससे पता चलता है कि किस प्रकार से बड़ा भयंकर काम हुआ। तो कहने का मतलब जो सूर्य का काम है वो अंधकार को दूर करना और आपको प्राणवायु देना, ये सूर्य का फंक्शन है। तो इसी प्रकार से जो गुरु महाराज प्रकाश करते हैं, जैसो चंदवा उगवें सूरज चढ़े हजार, एते चांदना होइया गुरु बिन घोर अंधियार। कहा हजारों सूरज भी उदय हो जाएं तब भी हृदय का अंधकार दूर नहीं होगा। वो तो तभी दूर होगा जब आत्मज्ञान का प्रकाश आपको प्राप्त होगा। तो सतगुरु महाराज वो ज्ञान देते हैं जिस स्पिरिचुअल नॉलेज से हमारे जीवन के अंदर परिवर्तन शुरू होता है और हमको आध्यात्मिक अनुभव होता है। और इसी अनुभव को देने के लिए महापुरुष आते हैं, समय समय पर आते हैं। पवित्राय च साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कहते हैं कि जब धर्म का डिक्लाइन हो जाता है, अधर्म बढ़ जाता है, तब पवित्राय च साधूनाम, तब साधुओं का उत्कर्ष करने के लिए, पॉजिटिविटी को लाने के लिए मेरा आना होता है। और यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारता, तब तब मेरा आना होता है। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मेरा आना होता है। ये फिनोमेना जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभुधर मनुज शरीरा, हरे कृपा नदी सज्जन पीरा। जब जब धर्म की हानि होती है, पॉजिटिविटी आती है, लोग रास्ता बताते हैं। इस सद्भावना सम्मेलन में ये आपका लक्ष्य होना चाहिए कि हम अध्यात्म को जान करके अपने जीवन में उसको उतारें। यही पूंजी हमारे साथ जाने वाली है, संसार का संसार में रह जाएगा। तो कहने का मतलब यह है, इसी चीज़ को समझते हुए, भौतिक उपलब्धि को समझते हुए, मनोवांछित हम अब फल प्राप्त कर लें उसको भी समझते हुए, संतों ने कहा कि जो भाई मन को एकाग्र करेगा, मने मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो। जो मन है ये बंधन का कारण भी है, और ये प्रभु के नाम में लग गया तो ये मुक्ति का कारण भी है। ये आपके जीवन को सफल बना देगा और आपके जीवन को माया में फंसा भी देगा। अगर माया में लग गया तो ये जीवन को फंसा देगा, और प्रभु के नाम में लग गया। और प्रभु का नाम आपने देखा होगा, मैं बहुत से नामों का जिक्र कर रहा हूँ। देखा जाए तो मेरे गले के अंदर जो मेरे वोकल कॉर्ड्स हैं वो वाइब्रेट कर रहे हैं और ये स्पंदन निकल रहा है। जितने शब्द मैं बोल रहा हूँ ये अपने आप में, इसका आप वोकल एनालिसिस करें तो अपने आप में ये वाइब्रेशन है।
हमारे संत कहते हैं कि एक ऐसा आदि नाम है जिससे सारे स्पंदन चल रहे हैं, जो सबका आधार है। जैसे वृक्ष खड़ा होता है, उसका आधार क्या होता है? बीज होता है, बीज से वृक्ष पैदा होता है। इसी प्रकार से जो सबका आधार है, जिसके लिए कहा राम एक तापस त्रियतारी, नाम कोट खल कुमत सुधारी, राम भालु कपि कटक बटोरा, श्वेत हेत श्रम कीन न थोरा, नाम ले तो भव सिंधु सुकाही, करो विचार सुजन मन माही। तुलसीदास जी महाराज बहुत सुंदर एनालॉजी देते हैं, तुलना करते हैं कि भगवान राम ने भालू बंदरों को बटोरा, लंका पर जाने के लिए श्वेतबंध रामेश्वर का पुल बनाया, पर कहा कि नाम ले तो भव सिंधु सुखाही। अगर प्रभु का सच्चा नाम आप लोगे तो भव सागर ही सूख जाएगा। भगवान राम ने अहिल्या का उद्धार किया, और तुलसीदास जी कहते हैं नाम ले तो भव सिंधु सुखाही, करो विचार सुजन मन माही। सारा समुद्र ही सूख जाएगा। तो इस पर विचार करना चाहिए। उस नाम को प्राप्त करें जो माया के सागर को सुखा देगा, हमारे लिए मार्ग को प्रशस्त कर देगा, हमारे जीवन को धन्य बना देगा, और हमारे जीवन के अंदर हमारी आध्यात्मिक उपलब्धि हो जाएगी। ये सद्भावना सम्मेलन, हर एक को सद्भावना चाहिए। हमको हमारे परिवार में सद्भावना चाहिए। हर आदमी कहता है साहब हमारे परिवार में शांति रहे, हमारे परिवार में सद्भावना रहे। हम चाहते हैं हमारे मोहल्ले में सद्भावना रहे, हमारे जनपद में सद्भावना रहे, हमारे गांव में सद्भावना रहे, हमारे प्रदेश में सद्भावना रहे, और इसी प्रकार से हमारे देश में सद्भावना रहे। और इसीलिए ऋषियों ने कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। और इसीलिए कहा गया सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबका सब सुखी हो, सबका भला हो। जात की संकीर्णता को तोड़ते हुए सारी दुनिया का भला करने के लिए कहा गया। आज देखिए यूक्रेन में लड़ाई हो रही है, उसके परिणाम तेल महंगा होता जा रहा है। यूरोप के अंदर जो है गैस महंगी होती जा रही है। बड़ी मुश्किल से ठंडियां लोगों ने गुजारी, इतनी महंगी गैस हो गई। कहने का मतलब यह है कि दुनिया में कहीं भी युद्ध होता है तो हम लोग उससे प्रभावित निश्चित रूप में होते हैं। तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि हम लोग ये समझें कि जो अध्यात्म की शक्ति है सर्वे भवन्तु सुखिनः, वो यही कहती है सब सुखी हों, सबका भला हो और सब निरोग हों। आज जो कोविड की बीमारी है और दूसरा ये और अनेक प्रकार के इन्फ्लुएंजा जो आ गए, इससे सारी मानवता का हास हो रहा है। तो निश्चित रूप में यह हमें समझना चाहिए कि हमारे ऋषियों की आत्मा इतनी उन्नत थी, इतनी इवॉल्व हो चुकी थी कि उन्होंने कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः। जैसे हम यहाँ पर बैठे हैं, स्टेज से मुझे आपके सिर दिखाई दे रहे हैं। आप ऊपर चले जाएंगे तो आपको पूरा पंडाल दिखाई देगा, और ऊपर चले जाएंगे तो आपको पूरा जौनपुर दिखाई देगा, और ऊपर चले जाएंगे तो आपको पूरा यूपी दिखाई देगा। तो जितनी हमारी आत्मा एलिवेटेड होती जाती है उतना ज़्यादा हम देखते जाते हैं। अगर हम सैटेलाइट के लेवल तक पहुंच जाएं तो हमको पूरा पृथ्वी का एक हिस्सा दिखाई देगा। तो ठीक इसी प्रकार से हमारे ऋषि मुनि की आत्मा इतनी उन्नत थी कि उन्होंने संकीर्णता को तोड़ते हुए, नैरो माइंडेडनेस को तोड़ते हुए और सारे संसार की मंगल कामना की। यही हमारी ऋषियों की बहुत बड़ी उपलब्धि थी। एंड दिस इज ओनली पॉसिबल जब तक आत्मा का एलिवेशन नहीं होगा, आत्मा की उन्नति नहीं होगी, आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होगा, इस चीज़ को हम पॉसिबल नहीं कर सकते हैं। आज धर्म के नाम पर लड़ाइयाँ हो रही हैं, अपने अपने संकीर्णता में पढ़ करके हम लोग अपने मानव समाज को हमने बांट दिया। तो इसलिए आज आवश्यकता है कि अध्यात्म को हम जाने। आज बड़े बड़े यूनिवर्सिटी खुल गई,
पर क्या कारण है कि आज हम विवेकानंद नहीं पैदा कर पा रहे हैं, आज हम झांसी की रानी नहीं पैदा कर पा रहे हैं, आज हम शिवाजी और महाराणा प्रताप को पैदा नहीं कर पा रहे हैं। यूनिवर्सिटी खुल गई, शिक्षा का प्रसार हो रहा है, बहुत विद्या का प्रसार हो रहा है, पर आज विवेकानंद को नहीं बना पा रहे हैं। जब अध्यात्म का प्रचार होगा, स्पिरिचुअलिटी का प्रचार होगा, तो देश के अंदर विवेकानंद भी पैदा होंगे, वीर शिवाजी भी पैदा होंगे और महाराणा प्रताप भी पैदा होंगे। इसलिए अध्यात्म की शक्ति को हम समझें। हमारे सारे शास्त्रों का सार जो है, एसेंस जो है, वो स्पिरिचुअलिटी है। आप देखिए, भगवान राम अहिल्या के पास जाते हैं, दर्शन देते हैं। ऋषि मुनियों ने कहा, महाराज ये पंपा सरोवर है, बहुत गंदा है, बहुत मैला है, कृपा करके इसको स्वच्छ बना दीजिए। तो भगवान कहते हैं, भाई आप ऋषि लोग हो, तपस्या करने वाले तपस्वी हो, आप अपने चरणों को डालो, आपके चरणों के स्पर्श से ये पंपा सरोवर साफ हो जाएगा। ऋषि मुनियों ने अपने अपने चरण डाले, पर पंपा सरोवर स्वच्छ नहीं हुआ। भगवान राम ने अपने चरण डाले तो भी पंपा सरोवर साफ नहीं हुआ। तो प्रभु राम कहते हैं, भिल्ली अब तुम ही बची हो, अब तुम अपने चरण डालो। तो भिल्ली बड़ी सकुचाई कि प्रभु मैं नहीं डालूंगी। बहुत जब भगवान ने बहुत बारंबार आग्रह किया कि देखो भाई हम सब ने डाल दिया, आपने अपने पैर डाल दिए, अब तुम ही बची हो, जब भिल्ली ने चरण डाले तो सारा पंपा सरोवर पवित्र हो गया। तो एक व्यक्ति कहता है कि भाई ऋषि मुनि तो बड़ी तपस्या करते थे, ये पानी को क्यों नहीं साफ कर सके? तो एक विद्वान व्यक्ति कहता है, भाई ऋषि मुनि बड़े विद्वान थे, पर एक दूसरे से ईर्ष्या करते थे। विश्वामित्र को वशिष्ठ महाराज से ईर्ष्या थी कि मुझको ये राज ऋषि कहते हैं, ब्रह्म ऋषि नहीं कहते। विश्वामित्र ने वशिष्ठ महाराज के 100 पुत्रों को मार डाला। एक ऋषि दूसरे ऋषि से ईर्ष्या करता है। फिर कहा भाई प्रभु राम ने डाले तो प्रभु राम भी राक्षसों का वध कर रहे थे, उनके अंदर बहुत तामस प्रधान हो गया था, तो वो भी राक्षसों का वध कर रहे थे, इस कारण वो भी पवित्र नहीं कर पाए। पर भिल्ली सबकी सेवा करती थी। भिल्ली के अंदर कभी भी कोई तामस या राजस स्वभाव नहीं था, उसकी भक्ति सबकी सेवा करनी थी, जिसके कारण भिल्ली ने सारे जल को पवित्र कर दिया। और भगवान कहते हैं, भिल्ली ये जात पात कुल की बड़ाई ये मेरा विषय नहीं है, मैं तो उसको मानता हूँ जो मेरी भक्ति करता है। तो भक्ति का मतलब यह है कि हम भिल्ली बन करके भक्ति करें तो हमारा जीवन सार्थक होगा और हमें ज्ञान की उपलब्धि होगी। ज्ञान को प्राप्त करने के बाद उसका भजन करना, जैसे भोजन प्राप्त करने के बाद उसको खाना पड़ता है, ऐसे ज्ञान प्राप्त करने के बाद उसको जीवन में उतारना पड़ता है, उसका स्वाध्याय करना पड़ता है, तब हमारा जीवन में परिवर्तन आता है।